जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके साथ अगर कोई दैविक शक्ति है तो आप कैसे जान सकते हो, किस प्रकार से पहचान सकते हो कि वाकई में ही कोई ऊर्जा ऐसी है जो आपके साथ चल रही है। आप उस ऊर्जा को देख तो नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको ये महसूस होता है, आप स्वयं जान सकते हो कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है। इसे जानने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो सके। तो क्या होता है कि जब भी हम जिस भी देव की आराधना करते हैं, रोज करते हैं, नित्य करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, उनकी कृपा हमारे साथ चलने लग जाती है, लेकिन वो कृपा हमें दिखाई नहीं देती है। अब हमारे को कई बार इस भी असमंजस में रहता है, क्या पता हमारे साथ कोई शक्ति है या कोई नकारात्मकता है। कोई नकारात्मकता है या कोई परिवार की है या किसी की भेजी हुई है या बाहर से लगी हुई है। हमें कई बार कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये ज्ञात नहीं होता, कि हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ कोई शक्ति है या नहीं। तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज आप जब पूजा करते हो, आपके शरीर का इस प्रकार से हिलना, ऐसे इस प्रकार से हिलना, यह शक्ति का संकेत है। अब आप कहोगे शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, पितृ से जुड़ी हुई हो सकती है, कुल देवता या देवी से जुड़ी हुई हो सकती है, आपकी भक्ति, आपके इष्ट की तरंगे हो सकती हैं, और या आपके इष्ट की कोई कृपा प्राप्त हो सकती है, या दूत महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की, या कोई आपके कुल के नाग देवता की कृपा है तो उनकी कृपा भी हो सकती है, जाविर गुगा जी की भी हो सकती है। मान लो आपका इस प्रकार से पूजा के दौरान इस प्रकार के नियंत्रण जो है, शरीर आपका कंट्रोल नहीं करता, तो आप ये शक्ति के संकेत हैं, आपके शरीर पर कोई दिव्य शक्ति जो है आ रही है। जब पूजा करते हो तो एकदम खिंचाव सा पड़ता है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में एक खिंचाव पड़ता है, जो आज्ञा चक्र आपका ब्लिपिंग करने लग जाता है। इस प्रकार से ब्लिपिंग करता है। आप आंख बंद करते हो, आज्ञा चक्र में एकदम खिंचाव महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खिंच रहा है यहां से। और वो खिंचना कोई दर्ददायक नहीं होता है, एक मीठा मीठा उसमें एक आनंद जैसा दर्द उत्पन्न होता है। तो ये शक्ति के संकेत है, क्योंकि जब भी कोई दिव्य कृपा आपके शरीर पर वास करती है या आती है तो आपकी ज्ञान इंद्रियों के बीच में ही वास करती है। अब आपकी तीसरा संकेत, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली हो गई हैं। ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली हो गई, जैसे कि किसी के बारे में आपको संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की नकारात्मकता मुझे महसूस हो रही है। आपकी सूंघने, आपकी बोलने, आपकी देखने, आपकी अंदर से महसूस करने की शक्ति जो है आपकी जागृत हो रही है। ये शक्तियां आपको कोई किसी से राह चल के नहीं प्राप्त हुई हैं। आपने जो भक्ति, पूजा, पाठ, नित्य अपने देवी देवता की है, उससे कुल की शक्ति भी आ सकती है, देवता की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, पितृ की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, और यहां तक कि कुल में अगर कोई श्रेष्ठ महापुरुष की कृपा है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। क्यों? जरूरी नहीं है, मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हो, आपके कुल के ऊपर मां दुर्गा की कृपा है, तो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो माँ दुर्गा की कोई पुरानी शक्ति जो आपके परिवार में कभी कोई ऐसा भक्त भी जरूर होगा जिन्होंने माँ दुर्गा का ध्यान किया होगा, व्यापक किया होगा, कुछ भी किया होगा, उनकी तरंगे, उनकी शक्ति भी आपके शरीर पर ही वास करती है। अगर कुल में कोई अगर कार्य ऐसा अछूत कार्य किया गया हो तो कुल पे दाग लग जाता है और उसकी पीढ़ियां उसका भुगतान करती है। अगर कुल में कोई कृपादायक शक्ति ने कोई आशीर्वाद प्राप्त किया हो देवी शक्ति का, तो क्या वो कृपादायक नहीं प्राप्त होता? ये उसी शक्ति का आशीर्वाद है जो आज आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो। ये शक्ति के संकेत है। जो मैंने ये जो बातें हैं ना, कोई किताबी ज्ञान की बातें नहीं है, ये गुरु की शरण से प्राप्त करी हुई ज्ञान की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपका आपके इष्ट के प्रति व्याकुलता होना, इष्ट की भक्ति के प्रति व्याकुलता होना, मन में उमंगे उठना कि मैं आज अब बाबा को ये भोग बनाऊंगा, आज मैं ये भोग बनाऊंगा, या मैं आज ये भोग बनाऊंगी, मैं बाबा के सुंदरकांड का पाठ करूंगी, मैं आज 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मतलब ये कोई आपको कह नहीं रहा, किसी ने आपने किसी की सुना नहीं है। आपके अंतर के भाव आपके देवता के प्रति प्रकट होने लग गए हैं। अगर इस प्रकार के भाव
मन में उत्पन्न होते हैं, ये दिव्य कृपा आने के संकेत हैं। आपके शरीर पर दिव्य कृपा का भाव जो है एहसास आपको होने लग गया है। अब पूजा के दौरान बड़ी लंबी लंबी आपको उबासियां आती हैं, खींचने वाली, बड़ी लंबी लंबी। कोई पितृ की शक्ति आपके शरीर पर आकर पूजा को ग्रहण कर शुद्धता महसूस कर रही है। इसमें यह नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो रहा है, इसमें यह नहीं है आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, आपके आंखों से एकदम एकदम शरीर में तेज उत्पन्न होता है। ये परिवार की कृपा है, परिवार के ऊपर कोई शक्ति की कृपा है जो आपके संग संग रहती है और पूजा के दौरान भी आपके साथ ही है और कृपा रूप में आपको प्राप्त हुई है। तो ऐसी जब कृपा, जब ये दिव्य शक्ति या देविक शक्ति या शक्ति के आने के संकेत के कुछ अनुभवित संकेत आपको बताए हैं, कोई किताबी संकेत नहीं है, अनुभवित संकेत है, जो जो लोगों से सुने हैं और जो महसूस करे हैं, जो अपने गुरुदेव की शरण में महसूस करे हैं, वो संकेत मैं आपके साथ हमेशा चैनल पर कभी भी कोई किताब कहीं से ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जितना भी प्राप्त हुआ है, चाहे रत्ती भर प्राप्त हुआ हो, वही ज्ञान बखान किया जाता है, अन्यथा और फालतू का ज्ञान नहीं बखान किया जाता। जो कृपा, जो आवाजें हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें महसूस होती हैं या हमारी समझ में आती हैं, वही चीज बताई जाती है। अब जैसे आपको ये बात बताई कि आपके ऊपर इस प्रकार की एनर्जी के संकेत हैं, तो इस प्रकार की संकेत जब आपको प्राप्त होते हैं, उस दौरान हमें अपनी पूजा में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे कि अब शक्ति को समझने का नियम होना चाहिए। शक्ति को आप जब समझ पाओगे, जब आप अपनी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके संतुलन में कर लोगे। क्योंकि संपर्क बनाना इतना सरल नहीं है जितना व्यक्ति सोचते हैं। कई लोग बाबा की कृपा, बाबा के दूत या किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उस शक्ति से संपर्क नहीं बना पाते। क्यों? उनकी ज्ञान इंद्रियां जो है असंतुलन हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। नियमित रूप से पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए। जो पूजा आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन उसको एक नियम के आधार में ले आइए। जैसे कि मैंने 1 घंटा पूजा कर रहा हूं तो 1 घंटा आपने पूजा ही करनी है, उसके बाद कोई लालच मन में नहीं धारण करना है। अपने इष्ट के प्रति आपने 1 घंटा देने को समर्पित किया है, तो आप अपने इष्ट को 1 घंटा दो या 2 घंटे दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी पूजा अपने इष्ट आराध्य की कर रहे हो। अगर इसमें आप अपने आप में डाउटफुल हो जाओगे तो आपकी कृपा जो है स्वयं, कई लोगों को ऐसा होता है कि देवी शक्ति के संकेत प्राप्त होते हैं या कृपा प्राप्त होती है तो वो उनको खो भी देते हैं। इसके लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पर, अगर कोई दिव्य शक्ति उनको प्राप्ति होती है तो लोग उसे खो भी देते हैं। क्यों? कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके कारण जो है कृपा प्राप्त नहीं होती है। नियम कैसे बनाने हैं, किस तरीके के बनाने हैं, पूरी डिटेल में अगर वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पर आपको मिलेगी कि अगर आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आपको क्या नियम बनाकर चलना चाहिए। इस प्रकार से एक वीडियो मैंने बना रखी है, 2 वीडियो बना रखी है, तो आप देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस नियमों को धारण करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन पर डे आपके पास एक वीडियो का आए। तो जय सीताराम।